अल्हम्दुलिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तामलून। वो जमी ज़विल एहतिराम ज़विल एहतिशाम बासफ़ा उलमाए किराम हाज़रीन महफिल इज्जत माप पर्दा नशीन माओ राह पुरखार है क्या होना है पाँव अफगार है क्या होना है तेरे बीमार को मेरे ईसा गश लगातार है क्या होना है दूर जाना है रहा दिन थोड़ा दूर जाना है रहा दिन थोड़ा कुछ तैयार है क्या होना है दिल हमें तुमसे लगाना ही न था अब सफर बार है क्या होना है कल वहां दीद का दिन और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है औरों से छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है और क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो जब वो गफ्फार है क्या होना है। आज की ये खूबसूरत तरीन महफिल कादरी हबीबी कमेटी के नौजवानों ने मुनक्किद की है और आज का हसीनो जमील उन्वान सरकारे गौसियत माब रदी अल्लाह तबारक व ताला अन्हो की जाते सतूदा सिफात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इससे पहले कि सरकार गौसियत माब रदी अल्लाह ताला की जिंदगी से कुछ रोशनी हासिल की जाए, जिस आया करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया गया है, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन हजारों की तादाद में आशिकाने रसूल का ये जम्मे गफीर इस बात की गम्माजी कर रहा है कि हमारे दिलों में कल भी सरकार गौसे आजम के लिए मोहब्बत थी और आज भी हमारे दिलों से उनकी मोहब्बत को कोई निकाल नहीं सका। आज भी उनकी मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर समंदर की मौजों की तरह ठाठे मार रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अकीदतों के इस माहौल को सलामत रखे। इससे पहले कि सरकार गौसे आजम की जिंदगी का कुछ जिक्र हो, मैं पहले गौसे पाक की तालीमात के बारे में कुछ मारूजात पेश करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ, इसलिए कि आज हम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद तकरीबन 14 सदियां बीतने के बाद हम अपनी जिंदगी के शबो रोज गुजार रहे हैं। और याद रखना, दौर जिस तरह से मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से फासला बढ़ाता जाएगा, जितना मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के खैरुल कुरून से खूबसूरत जमाने से जमाना दूर होता जाएगा, उतनी ही गफलत बढ़ती जाएगी, उतनी ही बेहयाई बढ़ती जाएगी, उतनी ही बेबरकती बढ़ती जाएगी, उतने ही जराइम बढ़ते जाएंगे। अल्लाह अकबर। कल तक मुसलमानों के हालात को देखें, अब मुसलमानों के हालात को देखें। कल तक मुसलमानों के दिल में अल्लाह के खौफ का मामला देखें, अब मुसलमानों के दिलों के हालात को देखें। कल तक मुसलमानों के दिलों में इश्क़ रसूल का माहौल देखें, आज के मुसलमानों के दिलों में इश्क़ रसूल का माहौल देखें। मुसलमानों याद रखना, ये हजारों की भीड़ देखकर बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, शुक्र कीजिए, मगर याद रखिए हिंदुस्तान के अब
भी 50% मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें सही तौर पर 5 कलमे पढ़ने का शऊर नहीं है। ये बहुत गम का मौका है, ये बहुत दुख का मौका है। याद रखना, 2-4 जलसे करके हम अपनी मुसलमानियत का हक अदा नहीं कर सकते। हमें बहुत काम करना होगा, हमें बड़ी मेहनत करनी होगी, हमें दीन के हवाले से बहुत बेदारी पैदा करनी होगी। इसलिए आइए, मैंने जिस आये करीमा की तिलावत की है, गफलत में डूबे हुए इंसान, जराइम के दलदल में डूबे हुए इंसान, दुनिया की मौज मस्तियों में डूबे हुए इंसान, मेरा अल्लाह तुझसे मुखातिब होकर के इरशाद फरमाता है। कितना खूबसूरत अंदाज है, अंदाजा तो करें। अरे मालिक अल्लाह अकबर अपने गुलाम से जिस लहजे में चाहे बात कर सकता है, लेकिन आइए मेरा अल्लाह अपने बंदों से किस अंदाज में जो है वो मुखातिब होता है, अंदाजा तो फरमाए। मेरे रब का कलाम है और मेरा अल्लाह अपने महबूब के जरिए से अपने बंदों को अपना पैगाम पहुंचा रहा है। आप अंदाजा करें, एक मामूली सा सेठ अपने मजदूर को अच्छे लहजे में बात करना अपनी तौहीन समझता है, मगर यहाँ कलाम खुदाबंदी का तेवर देखें। मेरा रब अपने बंदों से किस तरह मुखातिब है। इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अंदाजा तो करें। हमसे पहले उम्मत को, हमसे पहले न मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, न यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम, न याकूब अलैहिस्सलाम की कौम, न इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम, किसी उम्मत को इस लक़ब से नहीं पुकारा गया। अगर ये पुकारा जा रहा है तो सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया को पुकारा जा रहा है, और उसकी वजह ये नहीं कि हम बहुत बड़े हैं, नहीं, बल्कि बावजह ये है कि अल्लाह ने हमें महबूब की उम्मत में पैदा महबूब से प्यार है तो महबूब की उम्मत से भी प्यार है। क्या कहा जा रहा है? ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। और फिर वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, क़यामत के दिन के लिए तुमने क्या रवाना किया, क़यामत के दिन के लिए तुमने क्या भेजा, अपनी आखिरत की तैयारी के लिए तुमने क्या रवाना किया। इस सिलसिले में गौर करो, इस सिलसिले में फिक्र करो। अंदाजा फरमाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा गौर तो करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें फिक्र दे रहा है, मौला करीम हमें बेदार फरमा रहा है। अल्लाह की मशीयत हमें गफलत से निकालना चाहती है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और कल के लिए यानी क़यामत के दिन के लिए तुमने तैयारी क्या की है, इस सिलसिले में गौर करो, इस सिलसिले में फिक्र करो। और उसके बाद फिर कहा जा रहा है वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, कि बेशक अल्लाह तुम्हारे आमाल की खबर रखता है। यानी रात की तारीकियों में जो कुछ करते हो उसको भी अल्लाह जानता है, दिन के उजाले में जो कुछ करते हो उसको भी अल्लाह जानता है। गफलत की जिंदगी जीने वालों, मकान दुकान कारोबार पर इतराने वालों, अल्लाह अकबर। आइए, हमारी जिंदगी की 6 मंजिलें हैं, हमारी जिंदगी की 6 घाटियां हैं, हमारी जिंदगी के सफर के 6 मराकिज हैं। मिसाल के तौर पर हमारा पहला सफर मिट्टी से लेकर खमीर तक के था, हमारा दूसरा सफर बाप की पीठ से लेकर माँ के पेट तक था, हमारा तीसरा सफर माँ के पेट से लेकर दुनिया में आने तक था, हमारा चौथा सफर दुनिया से लेकर कब्र तक है, और 5वां सफर कब्र से लेकर हश्र तक है, और 6ठा सफर हश्र से लेकर या तो कोई खुशनसीब जन्नत में जाएगा या तो कोई बदनसीब जो है वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। ये 6 सफर है, ये 6 घाटियां हैं। अब देखो, 6 मंजिलें थी सफर की, 3 मंजिलें तो खत्म हो गई, 3 मंजिलें हम पार कर चुके। मगर याद रखना, दिल के कानों से सुनना, अगर आप ये तवक्को मुझसे लेकर के आए हैं कि मैं आपको
मुफ्त में जन्नत बांटने के लिए बशारतें दूंगा, तो आप ये फिक्र अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। उसकी वजह ये है कि मैंने आपकी खुशी की कोई बात नहीं करना, मैंने तो मौला की खुशी की बात करना है। इसलिए कि मुझे भी अल्लाह की रजा चाहिए और आपको भी चाहिए। याद रखिएगा, अल्लाह अकबर। लेकिन जो लोग सुन सकते हैं जरा तवज्जो से सुने। 3 मंजिलें हम तय कर चुके हैं, मगर तीनों मंजिलों में आमाल का कोई अमल दखल नहीं है। मिट्टी से लेके खमीर तक लाना अल्लाह का करम है, उसमें अमल का कोई अमल दखल नहीं है। उसके बाद बाप की पीठ से माँ के पेट तक आना, इसमें भी इंसान के अमल का कोई दखल नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी और मशीयत है। उसके बाद जो है अल्लाह अकबर, माँ के पेट से दुनिया में आना, इसमें भी अमल का कोई दखल नहीं है। लेकिन अब दुनिया से जो कब्र बेहतर होगी, इसमें अल्लाह ने अमल को जरिया करार दिया है। ईमान के बाद अमल सालेह, कब्र उसी की सौरेगी जिसके अमाल बेहतर होंगे, हश्र उसी का सौरेगा जिसके अमाल बेहतर होंगे, जन्नत में वही जाएगा ईमान के बाद जो अच्छा अमल करेगा। अब आइए ना, हमारी जिंदगी की 3 घाटियां बाकी है। नंबर 1 कब्र, नंबर 2 मैदान महशर, और नंबर 3 या तो जन्नत ठिकाना होगा या फिर उसके अलावा। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब मुझे बताओ दुनिया के अंदर हम कितनी गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया के अंदर किस कदर गफलत का शिकार है। कोई दुकान कर रहा है, कोई मकान कर रहा है। दुनिया के अंदर इतने डूब गए, अल्लाह का नाम लेने की फुर्सत नहीं, अल्लाह की इबादत की फुर्सत नहीं। आइए, मैं बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन एक बहुत अहम बात आपके कानों से गुजारना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा सैयदना ईसा अला नबीना वाले सलाम अपने हवारियों के साथ, यानी अपने साथियों के साथ एक बस्ती से तशरीफ ले जा रहे हैं। जब आप बस्ती से तशरीफ ले जा रहे थे तो आपने क्या देखा कि बस्ती के लोग सब के सब मर के औंधे पड़े हुए हैं, औंधे मुंह पड़े हुए बस्ती के अंदर। अल्लाह के पैगंबर हजरत सैयदना ईसा अलैहि सलाम ने पूरी बस्ती को औंधे मुंह मुर्दा पड़ा हुआ देखा, तो हजरत ईसा अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया अपने हवारियों से कि देखो अल्लाह का अजाब आ गया इस बस्ती पर, ये बस्ती अल्लाह के अजाब की वजह से हलाक हो गई। अल्लाह ने इनको मारकर औंधे मुंह डाल दिया है, अल्लाह इनसे नाराज है। उस वक्त हवारियों ने पूछा, ए अल्लाह के मुकद्दस नबी, ये बताएं कि आखिर किस जुर्म की वजह से इन पे अजाब आया, अजाब आने की वजह क्या है। तो हजरत ईसा अलैहि सलाम ने पूछा, मौला मेरे हवारी ये जानना चाहते हैं कि इन पर अजाब क्यों आया, अजाब आने की वजह क्या थी। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही फरमाई, ईसा जब रात तारीख हो जाए, जब रात अंधेरी हो जाए, तो उस वक्त रात की तारीकी में आप आवाज दीजिएगा, आप आवाज लगाइएगा, तब आपको ये बताएंगे कि किस वजह से इन पर अजाब आया, अजाब आने की वजह क्या है। अल्लाहु अकबर। जब रात तारीख हो गई तो हजरत सैयदना ईसा अला नबीना वाले सलाम ने एक आवाज लगाई, बस्ती वालों ये बताओ किस वजह से तुम अजाब में गिरफ्तार हो गए। अब दिल के कानों से सुनना, एक बंदे की जो लाशें औंधे मुंह पड़ी हुई थी, औंधे मुंह पड़ी हुई लाशों में से एक लाश से आवाज आई, ए अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहि सलाम, हमको जो अजाब में गिरफ्तार किया गया उसकी 2 वजह थी। नंबर 1, हम दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला थे, हम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। आगे की गुफ्तगू करने से पहले अब जरा मुझे बताओ, ये जो आपके ज़हन और दिमाग में खप्त है कि हम कुछ भी कर लें हम पर कोई अजाब नहीं आएगा, ये बात सही नहीं है। अल्लाह अकबर। उसकी तफसील ये है, उम्मते मोहम्मदिया होने की वजह से इज्तिमाई अजाब इस कौम पर नहीं आएगा, यानी पूरी कौम हलाक नहीं होगी, मगर इंफिरादी अजाब जो जैसा करेगा वैसा उसको भरना। कुरान कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अमल की वजह से आती है। बारहा सूफिया का ये कौल दोहराया जाता है
अल्लाह की वजह से लगती है। अल्लाह अकबर, जो महफिल से रोशनी जाती है, आज मुझे बताओ ले रहे हैं, हर जगह तूफान है, हर जगह घर जहन्नम कदा बना हुआ है। कोई कहता है मौलाना बच्ची को रिश्ते अच्छे नहीं आते, बिस्तर पे करवटें बदल रहे हैं, बेटियों के लिए तड़प रहे हैं, सिसकियां ले रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, मुझे बताओ बेटियों को अच्छे रिश्ते क्यों नहीं आते? ऐसा कि अल्लाह ने उनका जोड़ा पैदा नहीं किया, पैदा किया है। बहने माँ और आप भी सुन ले, जो अल्लाह दरख्त के पत्तों को बेजोड़ पैदा न करे, जो अल्लाह चूटियों को बगैर जोड़े के पैदा न करे, जो अल्लाह फूल और फलों को बेजोड़ पैदा न करे, जो अल्लाह सर के बालों को बेजोड़ पैदा न करे, जो अल्लाह सितारों की अंजुमन को बेजोड़ पैदा न करे, जो अल्लाह समुंदर के कतरों को बेजोड़ पैदा न करे, वो तुम्हारी बेटी और बेटे को बेजोड़ कैसे पैदा करेगा? लेकिन ये रिश्ते क्यों थमे हुए हैं? कहा किसी ने बांध दिया है। मैं कहता हूं याद रखना, मैटर कुछ भी हो, मेरी नजर तुम्हारी गुफ्तगू पर नहीं। हम तो मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं। हुजूर की बात पर तवज्जो करेंगे, अल्लाह की बात पर तवज्जो करेंगे। याद रखना, किसी ने बांधा हो ना बांधा हो, किसी ने रुकावट पैदा की हो या ना की हो, कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है अल्लाह अकबर तुम्हारे करतूत की वजह से। सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं जब तुम गुनाह करते हो तो कब्र अनवर में रसूलुल्लाह को रंजीदा करते हो। जो कौम अपने नबी को कब्र अनवर में अजियत पहुंचाए, वो कौम बिस्तर पर सुकून की सांस कैसे ले सकती है? तुम खुदा के महबूब को बेकरार करते हो, फिर अल्लाह तुम्हें बेकरार करता है। नींद की गोलियां खाकर भी तुम्हें चैन की नींद नहीं, इसलिए कि तुमने गुंबदे खजरा में खुदा के महबूब को बेचैन किया। हुजूर को करते, आज कहते हो मैं बिस्तर पर तड़पता हूं, क्यों? हमारे करतूत। अपने अमाल का एहतिसाब करो। आज तो हर आदमी अपने आप को वली से कम समझने को तैयार नहीं जी। अगर अल्लाह का इनाम अपने अमाल की औकात और हैसियत क्या है? जिस कौम को वुज़ू ये तो अल्लाह का एहसान है कि उसने तुम्हारे भी और हमारे भी ऐबों पे पर्दे डाल रखे हैं। बेशक सच्ची बात तो ईमान लगती अगर वो तुम्हारे और मेरे ऐबों पे पर्दे न डालता। मैं इन अल्लाह वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी और मेरी कर रहा हूँ। अगर वो आपके और मेरे ऐबों पे पर्दे न डालता तो ना आप यहाँ बैठने के काबिल होते, ना मैं यहाँ बैठने के काबिल। उसका कितना बड़ा एहसान है। तो आज अगर बेटियों को रिश्ते नहीं आ रहे हैं, हमने हुजूर को रंजीदा किया, अल्लाह हमें रंजीदा कर रहा। हमने हुजूर को अज़ियत दी, इसलिए तड़प रहे हो। रोजी के मामले में क्यों परेशान हो? रोजी के मामले में क्यों तड़प रहे हो? हुजूर को अज़ियत दे रहे हो। कौन से गुनाह जो नहीं करते? ज़िना को तो आज गुनाह समझा ही नहीं जाता, फैशन बना दिया गया। ज़िना को इश्क का नाम दे दिया गया, ज़िना को मोहब्बत का नाम दे दिया गया। लेकिन अल्लाह उन कानों तक की आवाज पहुंचाए। अगर हदीस में ये बात ना आती तो शायद मैं कहने की हिम्मत नहीं करता कि पूरी उम्मत को जितना अजाब दिया जाएगा जी, पूरी उम्मत को जितना अजाब दिया जाएगा उसका निस्फ अजाब शादीशुदा जानियों को दिया जाएगा। यानी पूरी उम्मत को जितना अजाब, उस उम्मत के बराबर आधा अजाब। यानी सबको अलग अलग जो अजाब होगा, उन सब का अजाब अगर जमा किया जाए तो जैसे एक सिर्फ समझाने के लिए
मिसाल के तौर पे 100 रुपए 10 लोगों को दे दिया गया, तो अब 10 लोगों के 100 रुपए को जमा करें तो कितना हो गया? 1000। अब 1000 का निस्फ अगर किसी को दिया जाए तो कितना बड़ा है? अल्लाह अकबर। बिला तमसील सिर्फ समझाने के लिए, जानियों को जो शादीशुदा होकर जिना करते थे, पूरी उम्मत का निस्फ अजाब उन शादीशुदा जानियों को दिया जाए। अल्लाह। गौर करें, एक गुनाह की सजा अगर अल्लाह किसी इंसान के एक गुनाह की सजा दुनिया के तमाम इंसानों पे डाल दे, तो दुनिया के सारे इंसान मिलकर भी एक इंसान के गुनाह की सजा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उम्मत का निस्फ अज़ाब जिन लोगों के वजूद पे डाला जाएगा, उनकी हालत क्या होगी? अल्लाह अकबर। वो जहन्नम जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे, उसकी आग को जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे, वो आग जहन्नमियों के जिना के आज़ा पर दहकाई जाएगी, उनकी शर्म की जगह पे दहकाई जाएगी। जरा सोचे तो सही, 2-3 मिनट की लज्जत, 2-3 मिनट की लज्जत, 2-3 मिनट का ऐश, चंद लम्हों की लज्जत, अल्लाह अकबर, और फिर हमेशा की जिल्लत। और मेरी कौम के जवानों को फैशन के नाम पर उसी तरफ डाला जा रहा है, उसी तरफ जब ढाला जा रहा है। कल का जवान जिना के नाम से भी कांपता था। मैं जानता हूं अपने बचपने की वो दास्तानें कि नौजवान लोग कहते थे हम सारी शरारतें कर सकते हैं, लेकिन जिना की तरफ जाने की हिम्मत न हुई। ये हमारे बचपन तक जवानों की बातें हमने सुनी थी, हर मस्ती करेंगे, हर शरारत करेंगे, लेकिन बदी की तरफ नहीं जाएंगे। मगर अफसोस, आज हम कितना दुखी दिन देख रहे हैं, कितने कर्ब से गुजर रहे हैं, कितनी असियत से गुजर रहे हैं। कौन सी हुकूमतें आई, कौन सी चली गई, इस पर हमें उतना दुख नहीं है, इसलिए कि हुकूमतों का आना जाना ये तो मौसम की तरह बदलता रहता है। लेकिन कौम के जवानों के बिगड़ने का दुखड़ा हम किसको जाकर के सुनाएं? हुकूमतें तो चंद सालों में बदलती है, लेकिन जब कौम का एक जवान बिगड़ जाता है तो 3 पुश्तों तक इस्लाह की उम्मीद नहीं की जा सकती। जिस कौम के 16-16, 17-17 साल की उम्र के लड़के जिना में डूब जाएं, उस कौम का मुस्तकबिल क्या होगा? उस कौम की कैफियत क्या होगी? अल्लाह अकबर। हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बिलखुसूस जवानों से मुखातब हूं मेरे भाइयों, अल्लाह के बंदो, जिना की बड़ी कर्बनाक सजा है। अल्लाह जब किसी जानी को सजा देता है तो उसकी कई पुश्तों तक वो सजा बाकी रहती है। अल्लाह। मगर जो तौबा कर ले, तौबा करने वालों को अल्लाह माफ करता है। और ये भी कहा गया, जिसने शादी से पहले जिना किया, अल्लाह उसकी नस्ल में ऐबी, लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे बच्चे पैदा करता है, ताकि उसका दुख वो झेलते रहे। 98% लोगों के घर में जो ऐबी बच्चे पैदा होते हैं, वो जिना की नहूसत की वजह से पैदा होते हैं। माएँ और बहनें मौजूद हैं, उनको ऐसा लगता है सोर्सेस की वजह से अच्छे रिश्ते आते हैं। मैं एक बात, अच्छे रिश्ते का एक वजीफा आपको देना चाहता हूं। सबको अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दो, अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें अच्छा रिश्ता भेजेगा। बेशक। इसलिए कि गुनाह को छोड़ देने से बेहतर वजीफा अल्लाह के यहाँ कोई है ही नहीं। वज़ाइफ की अहमियत अपनी जगह, लेकिन इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं है कि अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दिया जाए। लोग कहें बगैर दलील आप बात कर गए, लेकिन मैं आपको दलील के जरिए समझाता हूं। देखो, अल्लाह से डरने की बरकत, रिश्ता ढूंढना नहीं पड़ेगा, रिश्ता चल कर आएगा। लड़कों से भी कहता हूँ, लड़कियों से भी कहता हूँ, और ऐसे घराने का आएगा जिसका तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। आपने इस रिवायत को मुख्तलिफ तनाजुर में सुना, आज मुझसे भी इस तनाजुर में आप सुने, गौसे पाक के गुलाम से इस तनाजुर में सुने। आपने सुना होगा मदीने मुनव्वरा की सरजमीन है, रात का आखिरी हिस्सा है, रात का आखिरी पहर है। उस रात के आखिरी पहर में एक बूढ़ी की कपकपी आवाज निकलती है, बेटी
जल्दी से दूध में पानी मिला दो। तो जवान आवाज क्या आती है, अम्मी जान क्या आपने नहीं सुना, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया कि दूध में पानी मिला करके नहीं बेचा जाए, क्योंकि ये जुर्म है, ये धोखा है, ये फरेब है, इसलिए मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। तो बुढ़ापे की कपकपी वाली आवाज आई, बेटी अमीरुल मोमिनीन तो सो रहा होगा, उसको क्या खबर कि हम दूध में पानी मिला रहे हैं। मगर जवान बेटी का जवाब था, अम्मी अमीर तो सो रहा है मगर अल्लाह तो हमें देख रहा है। जब अल्लाह देख रहा है, अमीर के ख्वाब से दूध में पानी नहीं मिलाते और अल्लाह देख रहा है हम दूध में पानी मिला दे, ये कैसे हो सकता है। देखो उस लड़की, अभी उसको रिश्ता नहीं आया था मगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ था, अल्लाह की खशियत थी, खुदा का करना। अमीरुल मोमिनीन, गैजुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन, जानशीन रसूल सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रात की तारीकी में मदीने की गलियों में घूम रहे थे ताकि रियाया का हाल देखे। जैसे ही कानों में आवाज टकराई, खुश हो गए कि मेरी रियाया में ऐसी बच्चियां भी मौजूद हैं जो रात की तारीकी में भी अल्लाह से डरती है। घर पे निशान लगाया, दिन को मालूमात ली कि बच्ची शादीशुदा है कि कुंवारी है। पता चला कुंवारी है। अपने बेटों को जमा किया, जमा करने के बाद कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब शादी नहीं कर सकता, बताओ तुम में कौन उस लड़के से शादी करेगा। एक बेटे ने कहा मैं करूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कल तक जिसके घर कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, ये खौफे खुदा से, गुनाह से बचने की बरकत है कि अल्लाह अकबर सैकड़ों मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले फारूक आजम के घर का रिश्ता बगैर किसी सोर्स के उनके घर पहुंच गया। और अल्लाह अकबर सिर्फ खौफे खुदा की बरकत से वो लड़की 3 बर्रे आजमों के हाकिम उमर इब्ने खत्ताब की बहू बन गई। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की खशियत। और सिर्फ फारूक आजम की बहू नहीं बनी, बल्कि अल्लाह ने उस बेटी से एक बेटी पैदा फरमाया और उस बेटी से जो बेटा पैदा हुआ वो पहली सदी का मुजद्दिद हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज कहलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहली सदी के मुजद्दिद की नानी भी बन गई, उमर इब्ने खत्ताब की बहू बनी और दूसरे उमर की नानी बनी जिसे सानी उमर कहलाया जाता है। अल्लाह अकबर। ये है तो अर्ज क्या कर रहा था, जब हजरत ईसा ने पूछा ऐ कौम मरे हुए औंधे पड़े हुए लोगों बताओ अल्लाह ने तुम्हें क्यों औंधे मुंह मार के डाल दिया, तो उन्होंने क्या कहा, हम दुनिया से मोहब्बत करते। पहली वजह दुनिया से मोहब्बत। आज देख लो, टटोल लो अपने दिलों को, दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में कितनी है। मर्द है तो कारोबार में डूब कर अल्लाह को भूल गए, घरों में डूब कर अल्लाह को भूल गए, गुनाहों में डूब के अल्लाह को भूल गए। दुनिया की मोहब्बत। और औरतें हैं, उन्हें ज़ेवरात से दिलचस्पी, उन्हें अच्छे कपड़ों से दिलचस्पी, उन्हें घूमने फिरने से दिलचस्पी, उन्हें ग़ीबत चुगली से दिलचस्पी, इसके उसके घर के हालात मालूम करने से दिलचस्पी। मैं कहता हूँ दूसरों के घर के हालात मालूम करने का तजस्सुस करने वालों, कभी अपनी कब्र की भी तो फिक्र करो, कभी अपनी कब्र का भी तो ख्याल करो। दुनिया की मोहब्बत में हम डूब गए। बड़ी माजरत के साथ एक बात याद रखना, दुनिया की मोहब्बत सिर्फ दुनियादारों के दिल में नहीं, बल्कि बाज दीनदार कहलाने वाले भी दुनिया परस्त हो जी, दुनिया में डूब गए। दुनिया की मोहब्बत ने उनको अज़ाब इलाही में गिरफ्तार कर दिया। और दूसरी वजह क्या बताई, फिर वो कहता है दूसरी वजह है कि हम बदकार लोगों की पैरवी करते थे। क्या कहा, हम बदकार लोगों की पैरवी करते थे। बदकार, अब गौर करें, ध्यान दें कि ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के बदकार ज्यादा बदकार थे कि आज लोग ज्यादा बदकार हैं। बेशक। वो कहने कि हम बदकारों की पैरवी करते थे, बदकारों की नक्काली करते थे, तो अल्लाह ने हमें मार के औंधे मुंह डाल दिया, अज़ाब में गिरफ्तार कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम की कौम में तो इंटरनेट की नहुसत नहीं थी,
इतना तेज रफ्तार दौर नहीं था। समंदर के किनारे जा करके अय्याशों की होटलें तो उस दौर में नहीं थी। आप गौर करें कि वो लोग अगर बदकारों की पैरवी करें तो मार के औंधे मुंह डाल दिए जाएं। आज मेरी कौम का जवान कितने बदकारों की पैरवी कर रहा है। फटी हुई जींस, ये किसकी पैरवी है? नेकोकारों की या बदकारों की? किसी शरीफ ने कभी फटी हुई जींस पहना? पहली बात तो ज्यादातर शरीफ लोग वो लिबास ही नहीं पहनते जो आप पहनते हो। हमने तो शरीफों का लिबास भी छोड़ दिया। हमें शरीफों का लिबास पहनने में शर्म आती है। बदकारों की नस्ल कितनी बढ़ गई कि कौम की बेटियां भी जब बाजार में जाती है तो कहते हैं कि फला अदाकारा ने जो फिल्म में लिबास पहना था वो लिबास दिखाओ। और नौजवान लड़के भी दुकान पर जाते हैं तो कहते हैं वो फला हीरो ने जो पहना था वो दिखाओ। और फटी हुई पैंट, एक दौर था फटे हुए कपड़े भीख में भी नहीं दिए जाते थे। और क्या जमाना आ गया, आज फटे हुए कपड़े डैमेज पैंट कह करके हजारों में खरीदी जा रही है। हाय अफसोस, आपकी फिक्र को क्या हो गया? कल फटा हुआ लिबास होता था तो आदमी उसको छुपाता था, पेवन होता था उसको छुपाता था। फिक्र को क्या हो गया? कौमों को यूं ही सवाल नहीं आता। इकबाल ने कहा था कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है फिर किसी कौम की शौकत। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। नारे तकबीर। मेरी कौम के जवानों कहाँ हो? कानों में बालियां पहन रहे हो, मटक कर चलते हो। आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई कहते यार तू तो फुला अदाकार की तरह लग रहा है, और लड़कियों कहते तू अदाकारा की तरह लग रही है, तो क्या उसका फार्म होता है उस वक्त? क्या उसका गुरूर और घमंड और इतराना होता है? इससे बड़ी गाली भी कोई है जी? इससे बड़ी गाली भी कोई है कि तू अदाकार दिख रहा है? इसलिए कि फाहिशा औरतें जिना करती कराती है तो चार दीवारी में छुप के करती कराती। जिनको तुम अदाकार करे वो तो स्क्रीन के सामने आकर के गुनाह करते और जिना करते और उस पे करोड़ों रुपए कमाते। और वो फिल्में सुपरहिट होती है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर नंगे सीन ज्यादा होते। फिक्र करो, पैरवी जिसकी करोगे कयामत में उसके साथ उठोगे। इश्क का दावा गौसे आजम से, इश्क का दावा गरीब नवाज से, इश्क का दावा इमाम हुसैन से। पैरवी किसकी? फटी हुई पैंट पहनकर नंगे बनने वालों, घुटनों से ऊपर बरमुंडे पहन करके सतर के साथ बेसतरी करने वालों, औरतों पे पाप की नजर डालने वालों, इबरत हासिल करो। फातबिरु या उलिल अबसार, आंख वालों इबरत हासिल करो। तुम बदकारों की पैरवी के लिए नहीं हो। नादान बदकार की पैरवी वो करे जिसके यहाँ सिद्दीक अकबर जैसा कायद न हो, फारूक आजम जैसा कायद न हो, उस्मान गनी जैसा कायद न हो, मौला अली जैसा कायद न हो, इमाम हसन जैसा कायद न हो, इमाम हुसैन जैसा कायद न हो, गौसे आजम जैसा कायद न हो, तारिक बिन जियाद जैसा कायद न हो, अल्लाहु अकबर सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा कायद न हो। हमारे पास तो ऐसे स्टार्स मौजूद हैं कि लोगों ने ख्वाब में भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। औरों ने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। खुदा ने वो हमें मुक्तदा अता फरमाए। जाओ ढूंढ लो सारे मज़ाहिब की तारीख को, है किसी मजहब में कुम बिस्मिल्लाह कहकर मुर्दे को हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। लाओ किसी मजहब में। लोगों के यहाँ मारने वाले तो मिलेंगे जी, जिलाने वाला अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ऐसा जिंदा करने वाला कि मुर्दे को भी कुंभे इस्तिल्ला कह के जिंदा करता है और अल्लाह के दीन को भी नई जिंदगी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए हम उनको मुहियुद्दीन कहते हैं जी। गौसे पाक को सिर्फ 11वीं में समेटने की साजिश हो रही है। गौस पाक सिर्फ 11वीं में सिमटने वाली हस्ती नहीं है जी। ईसाने सवाब की एक शक्ल है 11वीं, लेकिन गौसे आजम की शान ये है कि बरेली का कलंदर कहता है जी। शुक्र के वाह जोश वाह। में जो है वो तुझे क्या जाने। जी। हाँ, मैं अपने होशियार नाजिम साहब और मौलाना गुलाम जिलानी जैसे साहिब फन
लोगों की तरह इतनी हिम्मत है कि गौस पाक के नाम पर बरेली की कलंदर की जबान से कही हुई बात पे चुप रहते हो या बोलते हो? जब हम आला हजरत का शेर पूरे हिंदुस्तान में पढ़ते हैं, जब हम आला हजरत का शेर पूरे हिंदुस्तान में पढ़ते लोग चुप रहते, तो हम कहते अगर यूपी में पढ़ते लोग चुप ना रहते। जी हाँ, लेकिन सदुल्ला फाजिल के पड़ोस में रहने वाले भी अगर शेर ना समझे तो जी। फिर इस पर मुझे अफसोस। वाह वाह वाह। और कहता हूं कि न समझोगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि शेर किसका है? नात कहना बल्कि शेर कहना शहरयार अपनी जगह, शेर कहना शहरयार अपनी जगह, नात कहने को अहमद रजा चाहिए। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारे मुर्शिद खाना मारेरा मुतारा की आवाज आई है कि मीनारे कसरे रजा तो बुलंद का पे चढ़ के दिखला दो, फतावा रज़विया तो एक करामत है। खुदाए के बख्शिशी पर बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या करे, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, जी वो तुझे क्या जाने। शुक्र किसको कहते हैं? विलायत की एक मंजिल है। अब आपकी तवज्जो है, विलायत उसको कहते हैं ये शुक्र में चला गया। जी वली होकर मेरे इमाम कह रहे वो तुझे क्या जाने। तो जिनको वुजू के भी फराइज याद ना हो वो गौसे पाक की अजमत क्या जाना। वाह 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 वाह। जिन्हें नमाज के वाजिबात भी पता ना वो गौस पाक को क्या जाने। तो काफिर गौस पाक को कौन जानता? अमीनुल कादरी, मौलाना गुलाम जिलानी, हबीबी जो बैठे हुए, या फिर ये नाजिम साहब, ये नाथका साहब या आसिफ साहब, कौन जानता है? कना अगर गौस पाक की अजमत पूछनी है तो हमा शुमा से न पूछो, क्योंकि शुक्र वाला उनको नहीं जानता। तो जानने वाला कौन है? तो कहते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अगर मेरे गौस की शान पूछना है तो जाओ और हजरत सैयदना खिज्र से पूछो कि अजमत गौसे आज़म। बेशक। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छा। अब किसी को मिल गए खिज्र, तवज्जो, किसी को मिल गए हजरत खिज्र। इसको शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिख रहे भाई। कुछ लोग सोचते हैं कि ये अमीनुल कादरी कादरी है तो गौस पाक को बहुत बढ़ा देता है। अल्लाह के बंदो, मैं नहीं बढ़ाता, मेरी औकात क्या है? हम बड़े उनके फैज से, जी हम बड़े हैं, अगर बढ़ गए हैं किसी की नजर में उनके फैज से, वरना हमारी कोई औकात नहीं। जब तक बिके न थे कोई पूछता न। वाह 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 वाह। ओ मेरे मुर्शिद गौसे आजम, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर। अल्लाह अल्लाह। वाह वाह वाह। क्या दबे जिसने हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह उससे सुभान अल्लाह। दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। बेशक। दूर का, ये दूर भी समाता
करे दूर का डोरा तेरा, तो इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और लोग बातें करते हैं ऐसे थे वैसे थे, मौलाना अहमद रजा को क्या आता था, तो वो कहते हैं कि कह लो जो कहना है, जबान तुम्हारी है। क्या मजे की बात करते, कहते मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कर लो रुसवा जी भर के, लेकिन किसके नाम से रुसवा करोगे? कहते मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, हाँ वही ना वो रजा, वही ना वो बरेली वाला, हाँ वही ना वो रजा, बंदे रुसवा तेरा। अगर रुसवा भी करेगा तो यही कहेगा ना कि वो गौसपाक का गुलाम है, और जब गौसपाक का गुलाम कह दिया तो फिर मुकद्दर की मेराज। बेशक बेशक बेशक। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो हाँ वही ना वो रजा, जी बनता है रुसवा तेरा। तो जब मिल गए खिजर अलैहिस्सलाम, तो किसी ने क्या पूछा, ऐ खिजर बताओ गौसपाक की शान क्या है? ऐ खिजर बताओ गौसपाक की शान क्या है? थोड़ा सा संजीदा गौसपाक का जिक्र हो, मैं कभी नाराज नहीं होता ना नाराज होऊंगा, मेरे आका की उम्मती हूं, लेकिन थोड़ा महफिल के आदाब भी। सर्दी का मौसम है, देर से लोग बैठे हैं, अगर किसी को कोई हाजत हो तो जाने। एक बात आपसे कहूं यार, अपनी महफिल में किसी को हाजत हो तो हमें क्या शिकवा हो सकता है, लोगों को गौसपाक की महफिल में हाजत हो जाती है। और अगर हो भी जाती थी तो मेरे गौस की शान क्या है? एक मर्तबा एक साहब को हाजत हो गई, इस्तिंजा की हाजत हो गई, इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं जलसे शॉर्ट किया करो, लोगों की हाजतों का ख्याल करो। जब लोगों की हाजतों का ख्याल करके रसूलुल्लाह नमाज मुख्तसर कर देते थे, तो लोगों की हाजतों का ख्याल करके हम जलसा मुख्तसर कर दे तो कौन से छोटे हो जाएंगे? जब नमाज मुख्तसर की जा सकती है, लोगों की हाजत का ख्याल। आका फरमाते मेरा दिल चाहता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं, लेकिन मेरे पीछे बूढ़े भी होते हैं, बच्चे वाली माएँ भी होती है, मैं उनका ख्याल करके नमाज मुख्तसर करूं। हाय हाय, हाँ तो जरा मैं भी लेकिन को ख्याल करते हुए सर्दी के मौसम से तकरीर भी मुख्तसर ही कर रहा हूं, जितनी मुख्तसर हो सकती है। तवज्जो है आपकी। एक साहब को हाजत हो गई, इस्तिंजा की हाजत हो गई, और बिल्कुल आगे बैठे। कुछ लोगों को आगे बैठने का शौक होता है, आगे बैठे, इसलिए कि ये शौक भी पहले बड़ा पुराना है, आगे बैठे। हाँ, सहाबा किराम भी आगे बैठने की कोशिश करते थे हुजूर के कदमों में जी, गौसे पाक के गुलाम भी आगे बैठने की कोशिश करते थे। सबके अपने अपने अंदाज होते। कुछ ऐसे भी मेरे भाई होंगे जो इंटरनेट पे बैठ के घर में तकिए के साथ लेट कर सुन रहे होंगे, उन्हें सुनने का सवाब तो मिलेगा, लेकिन महफिल की जो बरकत है, मैं ये नहीं कह रहा इंटरनेट पे ना सुना करो, लेकिन महफिल की जो बरकत है, जहाँ 40 मोमिन जमा हो जाए उनमें एक अल्लाह का वली होता है। बेशक। हाँ तो तकिया लगाने में यहाँ का लुत्फ कहाँ आएगा, इसलिए कि यहाँ कई औलिया खुद मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। सोचे तो सही, 40 में एक वली होता है, हजारों में कितने वली होंगे, और किसी की नजर हम पे पड़ गई तो फिर हमारे तो वारे न्यारे हो जाए इंशाअल्लाह, मुकद्दर समझ जाएगा, क्योंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, एक साहब को हाजत हो गई, गौस पाक अब बिल्कुल बैठे आगे, और मजमा कितना 70,000। गौस पाक की महफिल में लोग आते थे 70,000। ये रिकॉर्डिंग के लिए चंद कैमरे लगे हुए, इस पे पूरे नहीं समाते लोग, कितने कैमरे लगे थे रिकॉर्डिंग के लिए। गौस पाक की उस दौर की 900 साल महफिल में, 900 साल पहले की महफिल में 400 उलमा कलम दवात लेकर बैठते थे और गौस पाक का खिताब रिकॉर्ड करते थे। जी बेशक थे उस दौर में। सुभान अल्लाह। 70,000 का मजमा, और इंसान इतने, जिन्नात उससे ज्यादा, औलिया पूरी दुनिया में सुनते थे। जब गौसे पाक खिताब करते थे, गौस पाक है मेरे भाई। हजरत खिज्र से जब पूछने वाले ने पूछा अब्दुल कादिर जिलानी कैसे हैं, तो कहा उनसे पहले ऐसा वली नहीं हुआ, और उनके बाद क़यामत तक ऐसा वली इमाम महदी तक नहीं हो सकता। ये शान है, ये शान है गौस पाक की। इमाम महदी के दौर तक ऐसा वली अब नहीं आएगा। ये शान है गौसियत नाम है। मेरे इमाम कहते हैं, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तवज्जो, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर,
गनियो हैदरो आदिल या गौस, और कहते कोई सालिक है या वासिल या गौस। सालिक और वासिल का मतलब, सालिक उसको कहते हैं जो विलायत के रास्ते पे अभी चल रहा हो, मंजिलें तय कर रहा हो, और वासिल उसको कहते हैं जो विलायत की मंजिल पर पहुंच गया हो। हमारे अहले सुन्नत के अकीदे में गौसे आजम क्या कहते हैं, कोई सालिक हो या वासिल हो या गौस, वो कुछ भी है, तेरा साइल है या गौस। बेशक बेशक, कुछ भी हो जाए, गौस पाक का मनता ही है, गौस पाक के दर पर हाथ ही फैला रहा है वो, ये शान है गौसियत में आपकी। तो मैं बात पूरी कर दूं, बात मुकम्मल कर दूं, क्या अर्ज कर रहा था। अल्लाह अकबर। एक साहब को हाजत थी, गौस पाक साहिब कश्फ थे। कश्फ यानी अल्लाह ने उनको दिल में ऐसी चमक दी थी कि वो दिलों के हालात जान लेते। और कश्फ के बारे में सब अखबार मौजूद है, मैं उसकी कोई तशरीह नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अवाम के फहम के हिसाब से बात मैंने बता दी। तो जब देखा कि उनको इस्तिंजा की हाजत है, अपनी चादर उन पर डाल दी, चादर उठाकर उन पर डाल दी। जब अपनी चादर उन पर डाली तो वो अपने आप को गौस पाक की महफिल में नहीं पाते, बल्कि अपने आप को एक जंगल में पाते, जहां पर नहर थी, दरख्त था और जंगल था, जंगल में कोई नहीं था। उन्होंने जल्दी जल्दी जो वो अपनी चीजें उतारी, दरख्त से लटकाई, और लटकाने के बाद हाजत से फारिग हुए, वुजू किया। जैसे वुजू किया तो फिर उसके बाद चादर हटाई तो वो गौस पाक की महफिल में। बेशक आज़ाए वुजू पे वुजू के असरात हैं। अब सोचते कि या अल्लाह, मैं फारिग हो गया और ये मेरे साथ हो गया, लेकिन कुछ चीजें उनकी वहां छूट गई। दरख्त से जो चीजें लटकाई थी, कोई चीज छूट गई। अब एहसास हुआ कि ये चीज छूट गई, अब वो आएगी कैसे, क्योंकि मैं तो गया नहीं वहां पैर से चल के। पहुंचाया मुर्शिद ने, फिर चादर डाली तो अपने आप को वहीं पाया। तो वहां जहां वुजू किया था, वुजू के पानी के असरात भी मौजूद थे, और फिर इस्तिंजा के असरात भी मौजूद थे। तो वहां से अपनी वो चीज दी, फिर चादर हटाई, फिर गौस पाक की महफिल। एक मर्तबा वही बुजुर्ग जिनको दुनिया शेख अली इब्ने हैती के नाम से जानती है, एक मर्तबा गौस पाक के बयान में बयान सुनते सुनते सो गए। मुकर्रिर पे बहुत बिजली गिरती है दोस्त, जब कोई उसकी तकरीर में आपस में बात करे, चिल्लाए या सो जाए। इसलिए कि हालांकि मैं वो आदमी नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल अवाम में से हूँ, अनपढ़ सा आदमी हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं। लेकिन मुकर्रिर जो तकरीर 1 घंटे की करता है ना, कम से कम 4 घंटे वो मेहनत करता है जब 1 घंटे की तकरीर तैयार हो। तो उसको ऐसा लगता है यार मैं पूरी जान निकाल के डाल रहा हूँ, ये आपस में बात क्यों कर रहे हैं, ये सो क्यों रहे। लेकिन जब से मैंने वाकया पढ़ा है ना, तो मुझे कभी कोई सोता है तो उतना टेंशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब अब्दुल कादिर जिलानी मेरे मुर्शिद की महफिल में लोग सो जाते थे, तो अगर कादरी की महफिल में सो जाए तो मेरी भी कोई महफिल भी तो उन्हीं की, हमारी क्या महफिल। एक दोस्त तो कह रहे थे मुझे कि देखो आपके नाम पे इतने लोग आ गए। मैंने कहा तौबा कर, मेरे नाम पे कौन आता है, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या है। गौस पाक के नाम पे आए, रसूलुल्लाह के नाम पे आए, अल्लाह के नाम पे आए। ये बात आज के बाद कभी मत कहना कि मेरे नाम पे, मेरी क्या औकात है। मैं तो उनके गदाओं में से एक गदा, मैं तो उनके मंगतों में से एक मंगता हूँ, उनके सगों में से एक सग हूँ, और वो भी तो मैं कह रहा हूँ, वो कबूल कर ले तो उनका करम, बेशक मेरी क्या औकात। इस तरह की बातें ना कहा करो। ये जितने लोग आते हैं वो अल्लाह के नाम पे आते हैं, रसूलुल्लाह के नाम पे आते हैं, औलिया अल्लाह के नाम पे आते हैं। हमारे नाम पे कोई नहीं आता, हमारा नाम इस काबिल नहीं। हम तो अभी इसी फिक्र में बैठे हैं कि ईमान पर खात्मा हो जाए तो हमारे मुकद्दर की मिराज है, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं? बहुत धींगामस्ती करने की जरूरत नहीं है, अपनी आखिरत की फिक्र करो। सरकार गौसे आजम का मर्तबा क्या है, मर्तबा देखो। उनकी महफिल में सोने वाले सो गए, गौस पाक खिताब छोड़कर उसके आगे हाथ बांध के खड़े हो, मुरीद के आगे फिर हाथ बांध के खड़ा, महफिल में सन्नाटा। भाई अगर कोई मुकर्रिर किसी एक आदमी की तरफ मुतवज्जो हो जाए तो क्या हाल होगा उसका। पूरा मजमा, वो भी फिर कहता हूँ 70,000 का मजमा होता था गौस पाक की महफिल में। और गौसे पाक ये तो सामने लोग होते थे, जब खिताब करते थे तो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर चुप हो जाते थे, फिर दूसरी बार कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, खुतबा शुरू कर दी। लोग कहते हैं अब 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं। कब पहली बार जब कहता
जो वली होते हैं अपने अपने गांव में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने देहातों में, अपने अपने घरों में पहली बार की अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर सारे काम छोड़ देते हैं और अटेंशन होकर के खिताब सुनने लग जाते हैं। बेशक यानी पहली बार की अल्हम्दुलिल्लाह अटेंशन, वो उनको मुखातब किया जा रहा है, खिताब शुरू हो गया। अल्लाह के शुक्र से खिताब ये गौस पाक। लोग कहते हैं मुझे इंटरनेट पर इतने हजार लोग सुनते हैं। मैंने कहा इंटरनेट की खैरात है मेरे अजीज। जब इंटरनेट का नाम भी लोगों को पता नहीं था, जब भी मेरे गौस का खिताब पूरी दुनिया के वली अपने अपने शहरों में सुना करते थे। बेशक हाँ, दुनिया बहुत पीछे है, मगर इतना जरूर है कि जब ये कह दिया तो लोगों ने कहा क्या कह दिया, कहानी गंडी किस्सा हो गया। मैंने कहा दुनिया में तकरीर पहुंचा सकता है तो अल्लाह नहीं पहुंचा सकता। और ये सैटेलाइट भी क्या अल्लाह की कुदरत से बाहर है? माअल्लाह, दुनिया में जो जरिए के पूरी दुनिया के वलियों को सुनवा दिया। बेशक सुभान अल्लाह की अल्लाह कुदरत है ये। जो कुछ है वो अल्लाह की कुदरत है। तो बहरहाल सरकार गौसे आजम ने देखा एक बंदा सो रहा है, और वो कौन है? हजरत सैयदना शेख अली इब्ने है पूरा हो गया तो लोगों के अंदर चे में गोलियां होने लगी। भाई कुछ भी बात होती है तो बात तो होती है। तो ये हजरत ने आज कैसे की, हजरत ने आज कैसे की? आखिर किसी ने पूछ लिया, हुजूर आप शेख के सामने हाथ बांध के, मुरीद और खलीफा के सामने हाथ बांध के खड़े थे। मुर्शिद ने फरमाया इससे पूछो ना कि क्यों खड़े थे, ये तो सो रहा था, इससे पूछो। तो पूछा तो क्या बात है भाई? तो कहा जैसी हजरत के खिताब में मेरी आंख लगी तो क्या देखा कि रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस महफिल में हुजूर वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गौस पाक की शान है, मुर्शिद गौस पाक का मकाम। तो बात समेटते हुए, लेकिन इस मकाम को पाने के बाद भी, बात समेट, इस मकाम को पाने के बाद भी सरकार गौस पाक रोते थे। तवज्जो, कुम बिस्मिल्लाह कह के मुर्दा जिंदा कर दे, जिसके खिताब में गौस पाक की इज्जत को बढ़ाने के लिए खुद अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। सोचें क्या जात होगी जिसके खिताब की महफिल की इज्जत बढ़ाने के लिए हुजूर आए, खिज़्र आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, अंबिया आए, मौला अली आए। मेरे इमाम कहते हैं कि औलिया क्या खुद हुजूर आए, वो तेरी वास की महफिल है या गौस, वो तेरी वास की महफिल है या गौस, ये शान है। फिर रोते हैं। किसी ने रोने का सबब पूछा, या गौसुस सकलैन क्यों रोते हैं, रोने की वजह क्या है? फरमाते हैं अब्दुल कादिर के लिए खात्मा नसीब हो, जिस दिन मेरा खात्मा ईमान पर होगा। और गौसे पाक फरमाते हैं जो ईमान पर खात्मे की फिक्र न करे, तवज्जो कर ले, जो ईमान पर खात्मे की फिक्र न करे, गौसे आजम फरमाते डर है कि जब मरेगा तो उसका खात्मा खराब हो जाएगा, उसका खात्मा कुफ्र पर होगा। दुआओं के अंदर दुकानें मांगने वालों, दुआओं के अंदर मकान मांगने वालों, दुआओं के अंदर दुनियावी चीजें मांगने वालों, मांगो, मना नहीं करते, लेकिन क्या ईमान पर खात्मे की भी फिक्र है? ईमान पर खात्मे की भी फिक्र करते हैं? तो वो जो मैं रिवायत बयान करने चला था उसको एंड कर दूं। अल्लाह अकबर। तो जब सरकार ईसा अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई कि बताओ तुमको अज़ाब
अजाब में क्यों गिरफ्तार कर दिया गया? तो दो चीजें बयान की गई। नंबर एक, हम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, और नंबर दो, हम बदकारों की पैरवी किया करते थे, बदकार लोगों की। इसलिए कहता हूं, बदकारों की पैरवी न करो, नेकोकार लोगों की पैरवी करो। इसलिए कि बदकारों की पैरवी करोगे तो कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनोगे, मटक मटक करके चलोगे, मटक मटक इतरा इतरा करके चलोगे। अल्लाह अकबर। और मेरे आका फरमाते हैं, जिसने अपने कानों से गाना सुना होगा, कयामत के दिन उसके कान में आग का शीशा पिघला करके डाला जाएगा। बदकारों की पैरवी न करो, नेकोकारों की करो। नेकोकार लोग कुरान की तिलावत सुनते हैं, नेकोकार लोग नाते सुनते हैं। बदकारों को आइडिया न बनाओ। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम लोग इस पे नारा लगाते हैं कि 40 साल गौसे पाक के ऐसे गुजरे कि इशा के वुजू से आपने फजर की नमाज पढ़ी, हर रात वुजू करते थे और इशा उसकी वुजू से ही फजर पढ़ते थे, यानी पूरी रात आप इबादत में रहते थे। मैं कहता हूं, कम से कम गौसे पाक को आइडियल बना लो। और आप और हम इशा के वुजू से फजर नहीं पढ़ सकते, कम से कम कादरी होने की निस्बत से इशा के वुजू से इशा ही पढ़ा करें और फजर के वुजू से फजर ही पढ़ा करें। मेरे भाइयों, मौत आने वाली है, घाटी से गुजरना है, कब्र में जाना है। कब्र में ना किसी की दादागिरी चलेगी, ना किसी की बाबागिरी चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। कब्र में तो करवट भी नहीं बदल सकते। बदकारों को आइडियल बनाने वालों, आज अगर डायलॉग बाजी भी, गुफ्तगू में भी डायलॉग बाजियां होती है तो हीरो के स्टाइल में बात करने का तरीका भी हीरो। मैं कहता हूं, क्या रसूलुल्लाह का तरीका नभाया? माज़अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जिसकी सीरत भी बेमिसाल, जिसकी सूरत भी बेमिसाल, अल्लाह अल्लाह कहा जाता है। हजरत उस्ताद ज़मन ने या मौलाना हसन ने कहा, हजरत मौलाना हसन बरेलवी ने कहा था कि तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे, दलीले बेमिसाली है। मेरे भाइयों, आइडियल बनाना है तो अल्लाह वालों को बनाओ, अल्लाह वालों के तरीके पे चलो, उनके नक्शे कदम पर चलो। बदकारों को आइडियल न बनाओ। अजाब में गिरफ्तार होकर के अल्लाह अकबर औंधे पड़े रह गए। और फिर सरकार ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये तुम्हारे जो दूसरे लोग मुर्दा पड़े हैं, ये क्यों नहीं बोलते और तुम क्यों बोल रहे हो? तो उसने कहा, हुजूर, दरअसल ये इसलिए नहीं बोलते कि अल्लाह के फरिश्तों ने इनके मुंह को आग की लगाम से जकड़ दिया है। अब ये कलाम नहीं कर सकेंगे, ये बात नहीं कर सकते, इनके मुंह आग की लगाम से जकड़े गए हैं। अल्लाह अकबर। फिर आपने फरमाया कि तू क्यों बोल रहा है? उसने कहा, मैं इन लोगों में से नहीं हूं, हकीकत में इन लोगों में से नहीं हूं। जब इन पर अजाब नाजिल हुआ तो मैं इनके साथ बैठा हुआ था, यानी मैं मुजरिम नहीं हूं। अजाब नाजिल हुआ तो इनकी सोहबत में बैठा हुआ था, इनकी सोहबत की वजह से मुझ पर भी अल्लाह का अजाब आ गया। यानी मुजरिम न होकर सिर्फ गुनहगारों की दोस्ती और सोहबत की वजह से मैं भी अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो गया। और वो कहता है, ईसा दुआ करे कि मेरे लिए निजात हो, क्योंकि अल्लाह ने मुझे जहन्नम के किनारे पर उल्टा लटका दिया है और अब मैं नहीं जानता कि मुझे जहन्नम में डाला जाएगा या मुझे छोड़ दिया जाएगा। आप मुझे बताओ मेरे भाइयों, जो गुनहगारों की सोबत में रहे उन पर भी अजाब आता है। आज हमें क्या हो गया? मोबाइल के स्क्रीन पर आप क्या रख रहे हो, मोबाइल के अंदर क्या रख रहे हो? नशे को प्रमोट कर रहे हो। नशा हमारी मोहल्लों में, हमारे गाँव में, हमारे देहातों में, हमारे इलाकों में फैलाया जा रहा है और साजिश के तौर पे फैलाया जा रहा है। हम उसमें मुब्तला हो रहे हैं। नशे वालों की सोबत में मत बैठो, जानियों की सोबत में मत बैठो, गुनहगारों की सोबत में मत बैठो, मुजरिमों की सोबत में मत बैठो। देखो वो शख्स कहने अल्लाह के बंदो, अल्लाह की अजाब को हम में से कोई भी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। एक दिन मौत है मेरे भाई, रूह का रिश्ता जिस्म से टूटेगा। ये रंगीन से गाल, ये खूबसूरत से गाल, ये गुलाब की तरह खिलते हुए रुखसार, ये कब्र के कीड़ों की गिजा बनेंगे मेरे भाई। अपने बाजुओं पे जो तू इतरा रहा है, इसको कब्र की मिट्टी खाएगी मेरे भाई। अल्लाह अकबर। कब्र की मंजिल बड़ी कठिन है। मेरे आका
अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में बयान फरमाया जिसका मफहूम है कि बनी इसराइल में एक मजदूर था, उसके सर पर लकड़ियों का गट्ठा रख करके घर पहुंचाने के लिए दिया गया, उसके दांत में कुछ अटक गया तो उसने उस लकड़ी से निकालकर खिलाल कर लिया, तो उस पर भी उसकी पकड़ होगी और उसको अजाब दिया जाएगा। जो बगैर पूछे लकड़ी का खिलाल मुंह में कर ले उसको भी पकड़ होगी और अजाब दिया जाएगा। जो लोगों के पैसे हड़प करके भाग जा रहे हैं, हत्ता कि अल्लाह अकबर, लोगों को धोखा दे करके पैसे खा ले रहे हैं, हराम और हलाल में तमीज नहीं कर रहे हैं, सबको एक धुन सवारे, करोड़पति बने, शॉर्ट टाइम के अंदर तरक्की करने का चक्कर, शॉर्टकट में तरक्की करने का चक्कर, कोई सूद की तरफ जाकर, कोई हराम की तरफ जाकर। मेरे भाई, नमरूद का क्या हाल हुआ, फिरौन का क्या हाल हुआ, यजीद का क्या हाल हुआ, आप मुझे बताए ना। ये अपने अपने दौर के बड़े बड़े दौलतमंद थे। अबू जहल का क्या हाल हुआ, ये कोई छोटा मोटा दौलतमंद आदमी नहीं था, अरब का बड़ा ताजिर था। अबू लहब का क्या हाल हुआ, बड़ा ताजिर था, सरदार कहलाता था, क्या हाल इनके हुए। जरा सोचो, इन्होंने हलाल और हराम में तमीज नहीं की, इन लोगों ने आखिरत पर ईमान नहीं लाया, क्या अंजाम हुआ उनका। और वो बिलाल जिसे दुनिया गुलामी का ताना देती है, वो अल्लाह के रसूल पे ईमान लाए और उन्होंने अल्लाह के कानून पे अमल किया, तो दुनिया ने एक दिन उनको देखा। बिलाल काबे की छत पे नजर आते हैं और काबे की छत बिलाल के नीचे नजर आती है। ये इज्जतें थोड़ी है, ये इज्जतें कम है। याद रखो, मैं ये नहीं कहता कारोबार ना करो, तिजारत करो, मालदार बनो हलाल जरिए से। शॉर्टकट के चक्कर में चोरी करना, डकैती करना, मोबाइल चोरी करना, हराम की तरफ जाना, बचत के नाम पर सूद के धंधे करना, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अपने मुकद्दर में जो लिखा है मेरे भाई, उसको कोई छीन नहीं सकता। जब माँ के पेट में मुकद्दर का लिखा हुआ पहुंचा तो दुनिया में आने के बाद क्यों नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह पे ईमान रखो, मेहनत करो, काविश करो, कोशिश करो। और आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिस दुनिया के हलाल का हिसाब होना है और जिसके हराम पर अजाब होना है, वो दुनिया से क्या लोग। जिसके हलाल में हिसाब है और जिसके हराम में अजाब। हलाल भी है तो हिसाब देना पड़ेगा, और अगर अल्लाह रहम करे तो करे, वरना अल्लाह जिससे हिसाब ले, कौन अल्लाह को जवाब दे। मेरे भाई, अगर पीर की सही इज्जत करते हो ना दिल से, तो पीर को जवाब देने में शर्म आती। पीर से बात करने में हाथ कांपते, मोबाइल पे हाथ कांपते हैं। हमने अपने मुर्शिद इजाजत को जब भी फोन किया, हाथ कांपे। कैसे बात करें, क्या बात करें, बेअदबी ना हो जाए। अगर मुर्शिद से सही मोहब्बत हो तो उसको जवाब देने में जबान कांपती है, अल्लाह को क्या जवाब दें। वो अल्लाह जो कहता है वह तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, मुंह पे मुहर लगाएगा, आजा कलाम करेगा। अल्लाह कहाँ हो, मरना है ये दुनिया में हमेशा। कौन रहा जो हम रहे, आखिरत की तैयारी करो। अल्लाह की बारगाह में हिसाब नहीं दे सकते, दुआ करो बेहिसाब बख्शे जाए। गौसे पाक जिनका जिक्र आपने सुना, काबे का गिलाफ पकड़ के कहते, अल्लाह अगर अब्दुल कादिर के अमाल तेरी बारगाह में कबूलियत के लायक नहीं है तो कयामत में अब्दुल कादिर को अंधा उठाना। ये वो लोगों की खशियत। गौसे आजम दाढ़ी पकड़कर रातों को रोते अल्लाह के खौफ से। आप देखें, गौस पाक ने अपना कोई घर नहीं बना, बहुत मालदार थे गौसे पाक, रोजाना नया लिबास पहनते थे और इतना कीमती पहनते थे कि उतना बादशाह वक्त को भी मैसर नहीं आता था, इतना कीमती पहनते। रातों को रोते दाढ़ी पकड़ के, अल्लाह मैं तेरी बारगाह के अंदर जब वो क्या जवाब दूंगा, जब तुम मुझसे सवाल पूछेगा, हिसाब लेगा, क्या जवाब। और ये नया नफ्स के लिए नहीं पहनते थे, बहाना था, आज मैं पहनूंगा कल किसी गरीब को पहना दूंगा, इस नीयत से नया पहनते थे। जी बेशक, ये फिक्र थी। फरमाते हैं कि नेकियों के दफ्तर को मैंने उलट पलट कर देखा, खाना खिलाने से बड़ी कोई नेकी मुझे नजर न आई। सरकार गौसे आजम फरमाते, मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह की मखलूक को खिलाता रहूं, खिलाने में बड़ी दिलचस्पी थी। खुदा ने उनकी ये तमन्ना यूं पूरी की कि 11वीं के नाम पे आज भी दुनिया खाती नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर वली का उर्स तारीख पर मनाया जाता है, लेकिन ये क्या गौसे आजम है, 17 तारीख को करो तो 11वीं ही है, 15 को करो तो 11वीं ही है, 21 को करो तो भी 11वीं है, 20 को करो तो भी 11वीं है। अरे अभी 11वीं
का महीना नहीं है, लेकिन फिर भी गौसे आजम की महफिल सजी हुई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह अल्लाह का सुभान इनाम अल्लाह। है, लेकिन फिर भी वो रोते थे। हम जराइम करके भी हमें रोना नहीं आता। आखिरत के बारे में हम लोग क्या सोचते, अरे मौलाना छोड़ो, ये मौलाना लोग की पुरानी सब बातें हैं और जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह करीम है, बख्श देगा। अल्लाह रहीम है, बख्श देगा। अल्लाह गफ्फार है, बख्श देगा। मैंने कहा बिल्कुल वो करीम भी है, रहीम भी है, गफ्फार भी है, लेकिन ये मतलब नहीं है जो आप मतलब निकालने। रहीम करीम गफ्फार बेशक है। क्यों? सैयदा आयशा सिद्दीका को नहीं पता था कि वो गफ्फार है? सैयदा आयशा सिद्दीका कौन है? जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है वो अम्मा आयशा सिद्दीका है। जब मगफिरत की दुआ करते हुए रोती थी तो दुपट्टे से आंसू पोंछते पोंछते दुपट्टा भीग जाता था। सुबह को दुपट्टा ऐसे निचोड़ा जाता था जैसे कपड़े धुल के निचोड़े जाते पानी के बाद। अम्मा आयशा के आंसू ऐसे निचोड़े जाते थे। कोई मुबालगा नहीं कर रहा, उनकी सीरत पढ़ के देख ले। मेरी बहनों का हाल ये है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। माफी चाहता हूँ अपनी बहनों से, बुरा मत मानना। ये वाज़ो नसीहत की महफिल है, इसमें हक बात कही जाएगी। नापाकी के आलम में बच्चे की विलादत के बाद 40-40 दिन तक नमाजें छोड़ देती है। 8-8 दिन तक के पाक होने के बाद भी नापाक ही बगैर गुस्ल के रहती है। और फिर इनको घमंड है कि हम जन्नत में जाएं। जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, ऐसी पाकीज़ा जिसकी ततहीर में, जिसकी पाकीज़गी और जिसकी अजमत और इस्मत की शान बयान करने के लिए अल्लाह ने सूरह नूर की आयतें नाजिल फरमाई है। जिसकी तहारत और पाकीज़गी अल्लाह बयान करे, वो अल्लाह अकबर। खुदा जिसकी पाकीज़गी का ऐलान करे वो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रात रात भर रोए मग़फ़िरत की दुआ करते हुए। और जिनकी जिंदगी में कोई नमाज ही नहीं, जिन्हें यह भी नहीं पता कि ज़ोहर और जुमा के मसाइल क्या हैं औरत के लिए, उनको घमंड है कि हम तो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह करे तुम जन्नत में जाओ, सब जाओ, बेहिसाब जाओ, तुम्हारे सदके मैं भी जाऊं, लेकिन बड़ी माजरत के साथ इतनी सस्ती नहीं है मेरे भाइयों जन्नत। और मेरी बहनों, सीरियल देख करके वक्त गुजार रहे हो, औरतें बारीक और पतले लिबास पहन चुकी हैं, दुपट्टे को मफलर बना चुकी है। औरतों को नहीं पता अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इन औरतों का अजाब याद कर कर के रोते थे। एक दिन सैयदा फातिमा ज़हरा ने पूछा, बाबा आप घुटनों में सर रख के रो रहे? फरमाते हैं, फातिमा मैंने शबे मेराज औरतों पे जो अजाब होते देखा वो याद करके मुझे आंसू आ रहे हैं। मैं रो रहा हूँ कि औरतों को हाल ये था कि उनको उनके बालों से जहन्नम के अंदर औंधा लटकाया गया। औरतों को बांध कर जहन्नम में औंधा लटकाया गया था और उनके सर जो ऐसे खोल रहे थे जैसे चूल्हे पे हांडी खोलती, उनके सर खोलते मैंने देखा। मैं क्यों ना रो फातिमा, उन औरतों का अजाब मुझे रुला रहा है। मेरी बहनों, जहन्नम का अजाब भी कुछ कम न था कि जहन्नम में बालों से बांध के लटकाया गया और खोपड़ियां खोल रही थी जैसे चूल्हे पे हांडियां खोलती है। तो पूछा सैयदा ने, बाबा उनकी खोपड़ियां क्यों खोल रही थी, उनको सर के बालों से क्यों बांधा गया था? तो आका फरमाते हैं, वो बगैर दुपट्टे के अजनबी मर्दों के सामने जाती थी, सर खोल कर अजनबी मर्दों से के सामने जाती थी, इसलिए उनको इस तरीके से अजाब दिया गया है। मेरी बहनों, है अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत। अगर बत्ती का झटका लग जाए, अल्लाह अकबर, अगर चाय गरम गरम एक घूंट मुंह में डाल लो जबान जल जाती है तो दिन भर खाना नहीं अच्छा लगता। मेरी बहनों बताओ, सच्चे नबी का फरमान, सादिको मजदूक का फरमान, रहमतुल लिल आलमीन का फरमान, जिसने अपनी मर्जी से कभी जबान को जुम्बिश ही नहीं दी, अगर यूं ही जहन्नम में डाला जाए तो भी कम नहीं है। वो जहन्नम की आग जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे, उसमें औरतों को औंधा लटकाया जाए, बालों से हांडी की तरह उनका सर खोलने लगे, खोपड़ियां खोलने लगे। वजह क्या? दुपट्टों को मफलर की तरह लटका कर बगैर दुपट्टे के या सर खोलकर मर्दों के सामने जाती थी, तो ये हाल हुआ। अब आपसे पूछता हूँ, अरे भाई, तुझे अपनी बहन से अगर प्यार है तो अपनी बहन को तू दुपट्टे की ताकीद क्यों नहीं करता? ऐ शौहर, अगर तुझे अपनी बीवी से प्यार है, अपनी बीवी को दुपट्टे की ताकीद क्यों नहीं करता? ऐ बेटे, अगर तुझे अपनी माँ से प्यार है, अपनी माँ को प्यार के साथ दुपट्टे के लिए क्यों नहीं समझाता? और आपसे पूछता हूँ, बगैर दुपट्टे के घूमने में कौन सी फजीलत है? और
जो है वो सर को खोलने में कौन सी फजीलत है? अल्लाह अकबर। कल भी अगर इज्जत मिली थी तो सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पर चलने में औरतों को मिली थी, और आज भी मिलेगी तो उसी में मिलेगी। अदाकाराओं को आइडियल बनाने में नहीं मिलेगी। बहनों से कहता हूँ, नहीं बर्दाश्त कर सकती मेरी बहन, तुम पर भी और हम भी, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तौबा करो। तकरीर की महफिल, वास की महफिल का मकसद इनकलाब है, तब्दीली है, तौबा है। किसी मर्द के सामने सर खोल के मत जाओ। चचाजाद भाई है, उससे भी पर्दा करो। मामूजाद भाई है, उससे भी पर्दा करो। फूफीजाद भाई है, उससे भी पर्दा करो। ये जो दुनिया के आवारा लोग कहते हैं ना कि पर्दा क्या चीज है, पर्दा क्या चीज है, हमने कहा कोविड में तो सबने पर्दा किया, क्यों पर्दा कराया? तो कहा जरासीम के डर से। मैंने कहा जब जरासीम के डर से मुंह पे मास्क बांध करके पर्दा किया जा सकता है, तो ये इज्जत के लुटेरों के खौफ से अगर कोई इज्जतदार औरत पर्दा करती है तो उसमें हरज क्या है? लोग बड़ी हमदर्दियां जताते रहे, झूठी हमदर्दियां, कि औरतों पर क्या गुजरती होगी जब वो मुंह पे पर्दा बांध करके घूमती होगी। तो हम कहते हैं कोविड ने तो तुम्हें औकात याद दिला दी, तो तुम पर क्या गुजरती थी? सब मुसीबत झेली कि नहीं झेली जरासीम के खौफ से? तो ये जरासीम कम है, ये सिर्फ जान लेंगे, लेकिन ये जरासीम तो आबरू ले लेंगे, ये जरासीम तो आबरू ले लेंगे, ये जरासीम तो ईमान ले लेंगे। इसलिए बहनों से कहता हूं, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। वल्लाह मजहब इस्लाम जैसा मजहब जमीन पे कोई है ना हो सकता। जी बेशक बेशक। ये किसी इंसान का बनाया नहीं, ये अल्लाह का अता किया हुआ है। और फिर मैं तो बार अपनी बहनों से कह चुका हूँ, अगर कोई पर्दे में तुम्हें देख के ताना दे तो उसके ताने की परवाह मत करना, क्योंकि हमारे नबी की शहजादी की शान ये है कि उन्होंने यूं पर्दा किया कि उनके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। मेरे इमाम कहते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। और जाते जाते बहनों को इतना जरूर, हालांकि ये बहनें ऐसी नहीं है, हिंदुस्तान की औरतें ऐसी नहीं, लेकिन जहां तक आवाज पहुंचनी है अल्लाह मेरी आवाज पहुंचा दे। अब मैं उससे दुआ करता हूं, जब गले में दुपट्टे को मफलर की तरह लटका के मर्दों के सामने जो औरत सर खोल के जाए तो उसको जहन्नम में औंधे मुंह लटका कर उसकी खोपड़ी हांडी की तरह खौलाई जाए, तो जो औरतें मर्दों के साथ, अजनबी मर्दों के साथ अफेयर करती हो, नाजायज ताल्लुकात बनाती हो, और पार्कों में घूमने जाती हो, फिल्मों में जाती हो, अजनबी लड़कों से दोस्तियां रचाती हो, उस औरत का क्या हाल होगा? सिर्फ सर खुले गई, तवज्जो करें, सिर्फ सर खुले गई ये हाल हुआ, तो जिसने अपनी आबरू ही बेच दी उसका क्या होगा? इसलिए ये दुनिया है, दुनिया से बढ़कर बेवफा कोई चीज देखी नहीं। मेरी बहनों, आपको मशवरा है, तारीख पढ़ो, जिन औरतों को हल्दी और चंदन और दूध से नहलाया जाता था, जिनके बालों में मोती पिरोए जाते थे, जिनके घघरे और जिनके लिबास को उठाने के लिए दर्जनों कनीजें पीछे पीछे चला करती थी, जिनको पंखा झलने के लिए दर्जनों कनीजें खड़ी रहती थी, जाओ ढूंढो उनकी कब्रों का निशान मिले तो हमें भी बताओ, है उनकी कब्रों का निशान? हल्दी चंदन दूध में नहाने वाली औरतें, है उनकी कब्रों का निशान? लाओ बताओ कहां है? कौन उनका नाम लेता है? फुला बेगम, फुला बेगम, फुला बेगम। नाम लूंगा तो लोगों को तकलीफ होगी। कहां है उन बेगमों के जिनके लिए बड़ी बड़ी इमारतें यादगारों में बनी? कहां है उनके निशानात कब्रों के? कौन है उनकी कब्रों पर फातिहा पढ़ने वाला? बताओ कौन है उनका नाम लेवा? बताओ। कुछ नहीं बचा, लेकिन वो सैयदाए कायनात, वो मखदूमाए कायनात, वो मलका फिरदौस बरी, वो हसनैन की अम्मी, जिसके घर में 3-3 महीने तक चूल्हे नहीं जलते थे, जिसने 17-17 पेवन वाला दुपट्टा पहना, जब तकवा और परहेजगारी इख्तियार की, खुदा ने वो मकाम अता किया कि आज भी जुमा का खतीब जब तक नामे फातिमा नहीं लेता उस वक्त तक खुतबा मुकम्मल नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा तो फिर भी बिल्ते रसूल है, हुजूर की शहजादी है। राबिया बसरी क्या है? उनके बाप का नाम लोग नहीं जानते, उनकी अम्मी का नाम लोग नहीं जानते, उनका नसब नहीं जानते, लेकिन जब राबिया का नाम आता है तो इज्जत से सर झुक जाता है। क्यों? इसलिए कि उस खातून ने परहेजगारी इख्तियार, तकवा इख्तियार किया। तो पता चला
दुनिया के जेवर, दुनिया की दौलत, दुनिया का मकान सब कुछ नहीं, आखिरत की तैयारी करो। आखिरत में जो कामयाब हो गया असल वही कामयाब है, वरना ऐसी नाकामी होगी कि पछताने से काम नहीं चलेगा। कुरान कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, आखिरत के लिए क्या तैयारी की है। आखिरी रसूलुल्लाह का एक फरमान दिल पे लिख लो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस सुन लो, 40 साल से ज्यादा अगर किसी की उम्र हो जाए, मफहूम पेश कर रहा हूं, सुन लो, इसी पे बात पूरी हो रही है आज। 40 साल से ज्यादा किसी की उम्र पूरी हो जाए, न उसके पास तौबा है और उसके गुना उसकी नेकियों पर गालिब है, यानी नेकियां कम करता है, गुना ज्यादा करता है और तौबा भी नहीं करता। आका फरमाते हैं वो अपने आप को जहन्नम के लिए तैयार कर ले। तैयार हो जाओ जहन्नम के लिए। जहन्नम का वो अजाब जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे, जहन्नम का वो अजाब जिसमें फरिश्ते जो अजाब देने के लिए वो गूंगे और बहरे, वो मारेंगे तो आवाज भी आपकी चीख पुकार की लोगों की सुनाई नहीं देगी। ऐसा अजाब होगा, न किसी कान ने सुना न किसी आंख ने देखा। उसकी हकीकत को मुकम्मल तौर पे बयान नहीं किया जा सकता। आका इरशाद फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के अजाब को जो मैं जानता हूं, अगर वो तुम भी जानने लगो तो तुम ऐसे पिघलने लगोगे जैसे नमक पानी में पिघल जाता है, ऐसे पिघलने लगोगे। अजाब की हकीकत अगर तुम पे वाज़ेह हो जाए, फरमाया तुम गोश्त खाना छोड़ दो, अच्छा लिबास पहनना छोड़ दो, मुस्कुराना छोड़ दो, हंसना छोड़ दो, और तुम्हारा हाल ये हो जाए कि जंगल में पागलों की तरह फिरते रहो, किसी से बातचीत न करो। ये है अजाब इलाही पर पर्दा डाल करके जो है वो उसकी हकीकत की तरफ इशारा भी कर दिया गया और हमें वाज़े तौर पर ये बता दिया गया कि खुदा का अजाब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। अंबिया रोते रहे, औलिया रोते रहे, सहाबा रोते रहे। सैयदना सिद्दीक अकबर जिनका ये महीना चल रहा है, 22 तारीख को उनके विसाल का दिन है, जमादिल आखिर की 22 तारीख। सिद्दीक अकबर कहते थे परिंदा कितना खुशनसीब है। लोग कहते थे परिंदा खुशनसीब है, आप कह रहे हैं आप कितने खुशनसीब है। फरमाया अफसोस ये परिंदा मर के मिट्टी बन जाएगा, मगर अबू बकर को अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा, रब की बारगाह में हिसाब देना होगा। अफसोस अबू बकर कहां से लाएगा जवाब देने की ताकत, अल्लाह की बारगाह में मुंह खोलने की ताकत कहां से लाएगा। फारूक आजम कहते थे काश मैं परिंदा होता और कोई ज़बा करके खा लेता और मेरा किस्सा तमाम हो जाता, भूला बिसरा हो जाता, तो अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। हजरत उस्मान गनी कहा करते थे काश मैदान महशर में जवाब न देना पड़ता। मौलाए कायनात रात के आखिरी हिस्से में कौन लोग हैं मेरे भाइयों जिनके नाम से मुसीबतें टलती है। मौला अली रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह के खौफ से ऐसे तड़पते थे जैसे किसी को सांप डस ले, वो कैसे तड़पता है वैसे मौला अली तड़प तड़प के रोते थे अल्लाह के खौफ से। हमें क्या हो गया है, न नेकी है, न नेक अमाल है, न नमाज की तौफीक है, सब अपनी मर्जी से अपनी तबीयत से जिंदगी गुजारने, आखिरत भूल बैठे। आखिरत को मत भूलो, जल्द कब्र में जाना है, जल्द मैदान महशर में जाना है। अल्लाह को राजी कर लिया तो दुनिया से बहुत बेहतर है आखिरत। वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत बेहतर भी है, बाकी रहने वाली भी है। आखिरत की तैयारी करो, आखिरत की फिक्र करो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज शुरू करो। ये मत कहो कि नमाज को टाइम नहीं मिलता, 10 मिनट का टाइम लगता है एक वक्त की नमाज के लिए, नमाज जारी कर दो, नमाज शुरू कर दो। आज से पहले जितने गुनाह किए हर गुनाह से तौबा करो। अल्लाह पाक मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।